हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं? आइए आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का ये लास्ट एक्सरसाइज 3.4, इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम है। फर्स्ट तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हमें स्टेटमेंट देगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के लिए हमें तीन तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा। क्या यदि कोई स्टेटमेंट दिया है तो क्या ऐसा होगा ही, मीन सर्टेन टू हैपन, कि ऐसा होना ही है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे तरीके का स्टेटमेंट हमें मिलेगा इम्पॉसिबल, कि नो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम स्टेटमेंट को देख करके निर्णय लेंगे कि ये स्टेटमेंट सर्टेन टू हैपन है, इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मीन्स हम उस घटना के बारे पे या जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उस स्टेटमेंट के बारे पे आगे क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, इस पे यदि हम निर्णय न दे पाए, उसमें कुछ संभावनाएं हो कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कहेंगे। तो हमारे सामने 5 स्टेटमेंट दिया गया है। इन पांचों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद ये जो हमारे पास 3 कैटेगरी है, सर्टेन टू हैपन मींस ऐसा घटना घटित होगा ही, तो वो सर्टेन टू हैपन है। इम्पॉसिबल मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा ये कहा जाएगा उस स्टेटमेंट के लिए कि नो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तीसरा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, घटना घटित तो होगी लेकिन क्या घटित होगी इसके बारे पे हम कह नहीं सकते। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कहेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, यू आर ओल्डर देन टुडे देन यस्टरडे। क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट है, इजी है। कह रहे हैं कि आज यू आर, कि तुम आज कल से बड़े हो, तो बिल्कुल सही है। मीन सपोज एग्जांपल ले हम कि कोई बच्चा कल 12 ईयर 15 डेज का था, आज कितना हो जाएगा 12 ईयर 16 डेज, मीन्स एक दिन का बड़ा हो गया वो। तो कहता है यू आर ओल्डर देन टुडे, आज आप बड़े हैं, कब से? बीते वाले कल से, जो कल जो चला गया उससे आज आप बड़े हैं, तो बिल्कुल सही है। मींस सर्टेन टू हैपन। तो फर्स्ट जो है सर्टेन टू हैपन, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। सेकेंड, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप, कह रहा है कि कॉइन, सिक्का उछाला गया, थ्रो किया गया, टॉस किया गया, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कोई बता सकता है कि क्या आएगा? पहले हम निर्णय ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल निर्णय नहीं ले सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। घटना घटित तो होगी लेकिन क्या घटित होगी, हेड आएगा या टेल आएगा, इसके बारे पे हम नहीं कह सकते। तो इस जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये किस कैटेगरी पे, क्या फर्स्ट में, सेकेंड पे, थर्ड पे? किस पे आएगा? थर्ड पे आएगा। कैन हैपन, घटना घटित तो होगी, बट नॉट सर्टेन, किंतु निश्चित नहीं है क्या घटित होगी। सेकेंड, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हमें स्टेटमेंट को देख करके निर्णय लेना पड़ेगा। यहां पर मैथमेटिक्स का कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, केवल जजमेंट ले रहे हैं हम। इस स्टेटमेंट को देख करके निर्णय लिया जा रहा है यहां पर। थर्ड स्टेटमेंट, अ डाई विन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो हमें कॉइन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहां पे डाई कहा जा रहा है, जो हम घरों पर लूडो खेलते हैं उस पे जो नंबरिंग अंकित होता है या डॉट अंकित होता है, तो उसमें कितने तक का होता है? 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें कह रहे हैं कि यदि हमने डाई टॉस किया, अ डाई व्हेन टॉस
shall land up with 8 on top। तो जब हम ऊपर जो आता है उसको देख करके कहते हैं कि यस मेरा 2 आया, या जब हम उसको टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं, तो कहते हैं कि यस मेरा 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि क्या टॉप में 8 आएगा? नो, इम्पॉसिबल, आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 8 उस डाई पर नंबरिंग है ही नहीं। इस डाई पर जो नंबरिंग होता है वो ओनली 1 2 3 4 5 एंड 6 से ही होता है। तो थर्ड क्या हो गया? ये सेकेंड कंडीशन है, इम्पॉसिबल। फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन वेल बी ग्रीन। यदि हम रोड पर चलते हुए जा रहे हैं, अब हम सोचें कि भाई अगला वाला जो ट्रैफिक आने वाला है उस ट्रैफिक में लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि उसमें जो ट्रैफिक का जो लाइट आएगा वो ग्रीन आएगा। देखिए घटना घटित होगी हमारे सामने, हम रोड पे चले जा रहे हैं, आगे ट्रैफिक आएगा हमारे पास, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन रहे। रेड हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। मींस इस पे जो है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हम जाएंगे तो हमें वो ट्रैफिक तो दिखेगा, वहां लाइट दिखेगी, लेकिन रेड होगा या ग्रीन होगा ये फिक्स नहीं होगा। हम पहले से अनुमान लगा करके नहीं बता सकते। तो 4 भी क्या हो गया? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। दिस इज नेक्स्ट। देखिए टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कहता है कि कल बादल रहेगा, बदली होगी, कोई निश्चित नहीं है, कल आएगा। टुमारो विल बी अ, कल तो आएगा ये निश्चित है, लेकिन कैसा होगा कल का दिन इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो दिस फिफ्थ आल्सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस तरीके से हम दिए हुए स्टेटमेंट को इन 3 कैटेगरी पे, सर्टेन टू हैपन मींस घटना घटित निश्चित होगी और क्या होगी इसके बारे में पहले से तय हो कर सकते हैं, एंड इम्पॉसिबल मींस ये घटना घटित होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल है। थर्ड, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्या हमारे सामने वो घटना तो आएगा, टॉस किया हेड और टेल तो आएगा, लेकिन क्या आएगा वो निश्चित नहीं है। हम रोड पे जा रहे हैं, अगला ट्रैफिक आएगा, लेकिन उस अगले ट्रैफिक में ग्रीन सिग्नल होगा या रेड सिग्नल होगा ये फिक्स नहीं होगा। तो ये हमें स्टेटमेंट को देख करके निर्णय लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, there are 6 marbles in a box with a number from 1 to 6 marked on each of them. Then what is the probability of drawing a marble with number 2? Second, what is the probability of the drawing a marble with number 5? पहले तरीके के क्वेश्चन पे स्टेटमेंट दिया गया था, उसी स्टेटमेंट को हमने 3 कैटेगराइज किया, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये 3 तरीके का हमने कैटेगराइज किया। अब सेकेंड टाइप का जो इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो पूरा ये 2 प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। प्रोबेबिलिटी मींस संभावना, मैथमेटिक्स में कि क्या संभावनाएं हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ आउटकम्स आएंगे, या हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो क्वेश्चन पे दिया होगा, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 6 मार्बल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं? 6 मार्बल्स हैं। 1 2 3 4, एक साइज का ही बना ले। देखिए इन मार्बल्स को साइज 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं।
दिस इज अ टोटल आउटकम्स। हमारे पास इतनी संभावना, एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल रखा गया है, 6 के 6 मार्बल को नंबरिंग किया गया है। ये 1 नंबर का मार्बल, 2 नंबर का, 3 का, 4 का, 5 का और ये 6 का है। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है टोटल फेवरेबल आउटकम्स। किसका? जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। यहां देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किस चीज का? आप द ड्रॉइंग अ मार्बल, यहां से एक मार्बल चूज किया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना विथ नंबर 2। तो ये देखिए कि इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 6 मार्बल है, तो 2 नंबर के मार्बल, कितने मार्बल फेवर करेगा उसका? तो केवल एक। यहां पर 2 नंबर का जो मार्बल है वो केवल 2 है। फार्मूला क्या कहता है? देखिए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, जो यहां बोला जा रहा है उसके फेवर में कितने पॉइंट्स हैं, कितने आउटकम्स हैं। तो 2 नंबर के मार्बल कितने हैं? यहां 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास प्रॉब्लम पे टोटल कितने मार्बल्स हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है मार्बल का? तो 6 है। तो हमारे पास इसका आंसर हम मौखिक दे सकते हैं, क्या आ जाएगा? 1/6। तो यहां पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, चलिए पूरा लिख लेते हैं, मार्बल विथ नंबर 2 इज इक्वल टू, अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, 2 नंबर को ऐसे कितने मार्बल हैं जो फेवर कर रहा है? तो केवल एक है, 1। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल मार्बल की संख्या 6 है, दिस इज आंसर। सेकेंड का भी सेम, क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, इस मार्बल पे 5 नंबर के कितने मार्बल हैं? सिंगल एक ही मार्बल है, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5 इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/6, दिस इज, दोनों का आंसर 1/6 आ गया। यदि हम एक क्वेश्चन ऐड कर लें तो और थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे तो ओनली 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब यदि हम पूछें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मार्बल विथ मल्टीपल ऑफ 2, ये जो नंबरिंग है उसमें 2 के मल्टीपल पे कितने मार्बल्स हैं? तो 2 के मल्टीपल पर देखिए, 2, 4 एंड 6, कितना फेवर कर रहा है? 2 के मल्टीपल को 3 मार्बल्स फेवर कर रहे हैं, तो 3 बाई टोटल मार्बल्स 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मार्बल शोज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 मार्बल्स में नंबरिंग पे कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/6 मींस 1/2, दिस इज अनदर। यदि हम इसी पे कहें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ which marble numbering of a marble is a prime number, यदि हम नंबरिंग ऑफ दी मार्बल इज अ प्राइम नंबर कहें तो इसमें देखिए प्राइम नंबर क्या है? 2, 3 एंड 5। प्राइम को फेवर कर रहे हैं कितने मार्बल्स? 3 मार्बल्स, तो 3/6। तो इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। हमें इस फार्मूला को समझना है कि प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कैसे निकालेंगे? तो फेवरेबल आउटकम्स, जो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, उस टोटल आउटकम्स में इस स्टेटमेंट को जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है उसके फेवर पे कितने पॉइंट्स हैं उसे ऊपर लिखेंगे और टोटल पॉइंट्स को, टोटल आउटकम्स को नीचे लिखा जाएगा। तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा कि किसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। मैंने अनदर 2 एग्जांपल भी इसमें दे दिया। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है? देखिए, अ कॉइन इज
flip to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? कह रहा है कि एक गेम स्टार्ट करने के लिए कॉइन थ्रो किया जा रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी गेम स्टार्ट करने के पहले चूज करने के लिए, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल क्रिकेट ही ले रहे हैं, क्रिकेट खेलने के पहले दो टीमों के बीच में टॉस होता है, कॉइन थ्रो किया जाता है, पूछा जाता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, हेड लेना चाहते हैं या टेल लेना चाहते हैं। फिर यदि हेड लेने वाला हेड आ जाता है तो जिसने हेड कहा था वो जीत जाता है टॉस जीतने के बाद फिर वो निर्णय लेता है कि मैं बॉलिंग करूं या फील्डिंग करूं, इस तरीके से, नहीं बॉलिंग करूं या बैटिंग करूं, इस तरीके से निर्णय लिया जाता है। तो यहां गेम स्टार्ट होने के लिए कि गेम स्टार्ट कौन करेगा, कौन सा टीम स्टार्ट करेगा, तो दोनों में से यदि कॉइन थ्रो किया जा रहा है तो दोनों टीम में से एक टीम को बोला जाएगा कि आप हेड रखिए और एक को कहा जाएगा टेल रखिए, फिर कॉइन थ्रो किया जाएगा। तो कितनी संभावना है बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, कि आपके टीम के स्टार्ट होने की क्या संभावना है। तो देखिए हम कॉइन थ्रो करते हैं, यहां पर कॉइन है, सपोज हमने एक कॉइन थ्रो किया तो संभावना देखिए कितनी संभावनाएं होगी, तो दो संभावनाएं होगी। इस तरीके से दो संभावनाएं होगी, दो से तीसरी संभावना नहीं होगी, या तो हेड या तो टेल। ये हमने कॉइन थ्रो किया, एक कॉइन है, थ्रो करने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यदि हमारी टीम ने हेड बोल रखा है, यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, यदि हेड बोल रखा है तो कितनी संभावनाएं होंगी, 50% की संभावना, क्योंकि टेल भी हो सकता है। तो दो ही संभावना है, हमारे पास तीसरी संभावना नहीं है, और हमने हेड बोल रखा है तो प्रोबेबिलिटी दैट our team will start। देखिए हमने क्या मान रखा है, हमने हेड बोल रखा है, तो हेड आने की जो संभावना है, टोटल कॉइन की संभावना दो आ सकता है, उसमें से एक है हमारी फेवर पर, लेकिन टोटल जो आने की पॉसिबिलिटी है वो 2 है, 2 दिस इज। तो आंसर आपका दिस थर्ड प्रॉब्लम कि द प्रोबेबिलिटी that your team will be start means 1/2, 50, दोनों टीम के लिए 50-50% संभावना है, टीम बी के लिए भी और टीम ए के लिए। ए यदि यही टीम है, योर टीम है टीम ए, तो आपकी टीम के लिए 1/2 और नेक्स्ट के लिए सामने वाले टीम के लिए भी 1/2। तो इस प्रकार हम इस पूरे चैप्टर डाटा हैंडलिंग को सॉल्व कर लिया है, और यहां ये एक्सरसाइज भी फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।